हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली गुड। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तवा एंड आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वाल। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है एंथर वाल में कौन कौन सा लेयर होते हैं। तो ऐसे हम लोग भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया जो होगा उसमें कितने वाल होते हैं जो सराउंड करके रखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, हम सभी लोगों को मालूम है कि माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर के अंदर पाया जाने वाला सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है ना। पढ़ा चुके थे आप सभी लोगों को। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कहानी। ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। आप सभी लोगों को मालूम है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है आउटलाइन में। आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसका स्ट्रक्चर जो होगा सर्कुलर होगा। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं दोस्त, उस माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको मैंने बताया था कि बाहर में दीवाल होता है, ओवाल होता है। चाहे आप उसे एंथर वाल बोल दीजिए या माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर है इसीलिए हम लोग वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। जिसमें हम लोग देखे थे एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, है ना। आप लोग को मालूम होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है। इट इज सराउंडेड बाई 4 वाल लेयर्स। माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 वाल होता है, इपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम, है ना। टैप्टम होगा बाबू इनर मोस्ट और सबसे बाहर वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, इपिडर्मिस। क्लियर। आगे बढ़े। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो एक बार जा करके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने क्लियर किया है वॉल ऑफ एंथर और वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। द आउटर थ्री लेयर गिव प्रोटेक्शन। आउटर थ्री लेयर में कौन कौन इंक्लूड है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर क्या करता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जबकि जबकि इनर मोस्ट जो लेयर होगा, इनर मोस्ट लेयर होगा उसको क्या बोलते हैं, टैप्टम। और टैप्टम किस में हेल्प करता है, तो डेवलपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये जो फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है और माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे इनर मोस्ट जो वाल होगा इस वाल को हम लोग बोले थे टैप्टम। क्या बोलते हैं, टैप्टम। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भरा हुआ होता है पॉलन ग्रेन, परागकण हिंदी में बोलते हैं बाबू। और उसको इंग्लिश में एक और नाम होता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर। दिस पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, तो टैप्टम लेयर जो इनर मोस्ट होता है। समझ में आ गया। तो बाहर वाला जो लेयर हमारा होगा एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, वह प्रोटेक्शन करने में हेल्प करेगा। इवन एंथर को फोड़ने में यानी डिसेंस यानी फूटने में हेल्प करता है। जबकि टैप्टम लेयर क्या करेगा आपका, बताइए, रिलीज ऑफ सॉरी न्यूट्रिशन ऑफ पॉलन ग्रेन में हेल्प करेगा। राइट। समझ में आ गया। चलिए, तो आपको समझ में आ गया, क्लियर, इतना समझ में आ गया बाबू। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सेल्स ऑफ टैप्टम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। आप इसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस या सिंसाइटियम। जब किसी भी सेल के अंदर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बोटनी वाले केस में यानी प्लांट वाले केस में सिनोसिटिक बोलते हैं, सिनोसिटिक। और एनिमल के केस में बोलते हैं सिनसाइटियम, सिनसाइटियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्लांट है ना तो सिनोसिटिक। चलिए आइए हम इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा टैप्टम लेयर है लास्ट, और इसको मैं डायग्राम बना रहा हूँ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो सराउंडेड इनर मोस्ट लेयर, इसको क्या बोलते हैं, टैप्टम। ये जो टैप्टम है ना दोस्त, टैप्टम से क्या होता है कि यहाँ से सिक्रीट होता है, क्या सिक्रीट होता है, एक केमिकल सिक्रीट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूविस बॉडी, जो आगे चल के स्पोरोपोलेनिन बनाता है, एक हार्ड केमिकल सिक्रीट करता है। आप अपने लेवल पे याद रखिए, स्पोरोपोलेनिन जो प्लांट का सबसे हार्ड मटेरियल होता है।
अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलिनिन? तो स्पोरोपोलिनिन क्या करता है कि ये जो अंदर में माइक्रोस्पोर है, बाबू बड़ा गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे बड़ा गौर से समझिए। ये जो माइक्रोस्पोर है अंदर में पोलिन ग्रेन, इसको सजाने का काम करता है, इसको सजा देगा ये, मतलब बाहर में यहाँ पे लेयर बना देगा। मैं इसको बाहर निकाल के बता दूँ। देखिए दिस इज द पोलिन ग्रेन, और ये जो बाहर का जो लेयर होता है उसको एक्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिन ग्रेन का बाहर का लेयर क्या कहलाता है? एक्जाइन। ठीक है, तो इस एक्जाइन को बनाने में, ऑर्नामेंट में, सजाने में किसका हाथ होता है? तो स्पोरोपोलिनिन, एंड दिस स्पोरोपोलिनिन इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय टैप्टम लेयर। और टैप्टम लेयर की विशेषता मैंने आपको बता दिया, याद रखेंगे। टैप्टम जो लेयर होगा उसमें जो सेल्स पाए जाएंगे, उस सेल्स में साइटोप्लाज्म डेंस होगा, बहुत ज़्यादा एबंडेंस होगा। अरे भाई टैप्टम लेयर है ना, इसमें साइटोप्लाज्म भर भर के होगा। प्लस में एक और बात, यहाँ पे न्यूक्लियस भी क्या होंगे? एक से ज़्यादा, यानी सिनोसिटिक कंडीशन होगा टैप्टम लेयर में। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्लियर? इन यंग एंथर, एंथर जब क्या होता है? यंग होता है। एंथर मान लीजिए एंथर है, फिर से मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एंथर आपको मालूम है, देखिए ये आपका एंथर है, ठीक, एंथर है। अभी जब एंथर यंग होगा, देखिए अब इसके अंदर में लड्डू भी बना देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। जब एंथर यंग होता है तो क्या होगा? उसके अंदर में क्या पाया जाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या पाया जाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। कहाँ पे? तो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में। जस्ट देखो, 2 3 4 5 7 सेल बना देता हूँ मैं ऐसे। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स या होमोजीनस पैक्ड सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। याद करिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में से एक सेल को, जैसे इसको 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 किसी भी एक को हम लोग क्या बोलते हैं? MMC या PMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। क्लियर? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो क्या है कहानी, आइए देखते हैं। इन यंग एंथर इच माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होगा हमारा सिंगुलर है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है, डोंट वरी। हैज स्पोरोजिनस टिश्यू इन सेंटर। ओके, समझ में आ गया इतना। इट कंसिस्ट ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस डिप्लॉयड सेल। अभी जस्ट मैंने आपको बोला है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, और स्पोरोजिनस टिश्यू किसके बने होते हैं? ढेर सारा सेल्स के बने होते हैं ना भाई। और ये जो सेल्स होते हैं एकदम सिमिलर शेप साइज का होता है। होमोजीनस मतलब एकदम सिमिलर शेप साइज का होता है। इवन ये जो सेल्स होता है उसका नेचर होगा 2n। 2n का मतलब डिप्लॉयड होगा, पढ़ा चुके हैं। 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। ओके, तो उस चीज़ को आप क्या बोल सकते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स बोल सकते हैं, या PMC बोल सकते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स बोल सकते हैं, पोलन मदर सेल जो मैंने अभी आपको बताया, और MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पे पाया जाता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो ये पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। यही है ना MMC, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। वो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यू जब माइक्रोस्पोर मदर सेल आप यूँ कहें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ढेर सारा जब मिलता है तब जा कर के स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया? इतना तो क्लियर हो गया। चलिए बाबू, अब हम लोग को देखना है आगे क्या है। देखिए, अब जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। कौन सा टॉपिक है? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम चाह रहे हैं कि फ्रेश अच्छे ढंग से हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो। फिलहाल आप दिमाग में रखिएगा MMC और PMC, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये दोनों पे ही माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बेस्ड है, आधारित है। ठीक है, और जो कहाँ पे चलेगा? तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। आप जानते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पे पाया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। जस्ट मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो चलिए बाबू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तब तक चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और वीडियो पे कंटिन्यू बने हुए रहिए। ठीक है, और जितने भी वीडियो बन रहा है उस वीडियो को आप वॉच करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।